हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगु कन्फेशन। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। तियांग मन में यही सोच रहा था, अब क्या होगा। डॉक्टर ने भी मेरा कॉल नहीं उठाया है और अब मेरा फ़ोन कहाँ है। तियांग अपने फ़ोन को ढूंढ रहा था, लेकिन जंगकुक की वजह से वो हिल नहीं पा रहे थे। जंगकुक तियांग को बहुत ही टाइटली पकड़ते हुए सोया हुआ था। तियांग अब खुद को लाचार की तरह पड़े रहने के अलावा और कुछ नहीं सोच पाते हैं। जैसे ही नेक्स्ट डे डॉक्टर ने तियांग को कॉल किया। तियांग फ़ोन नहीं उठा पा रहे थे क्योंकि अभी भी जंगकुक उसके ऊपर ही थे। तियांग जैसे तैसे करके जंगकुक को हटाने की कोशिश करता है। जंगकुक के आँख खुल जाते हैं और वो तियांग को कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से पुश क्यों कर रहे हो। मुझे ऐसे अच्छा लग रहा है सोते हुए, तुम मुझे इस तरह से हटा नहीं सकते हो। तियांग तियांग कहता है, वो मैं अपनी फ़ोन को उठाने जा रहा था क्योंकि मेरे कॉल आ रहे हैं, शायद इम्पोर्टेंट होंगे। जंगकुक कहता है, क्या मुझसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तियांग कहता है वो। तो जंगकुक तियांग की होठों पर अचानक किस कर लेते हैं। सुबह नींद से उठने के बाद जैसे ही जंगकुक ने तियांग को किस किया ना, एक किस थोड़ा सा अलग लग रहा था तियांग को। ये बहुत ही सॉफ्ट था और बहुत ही अच्छा लग रहा था तियांग को। शादी के बाद से पहली किस है जो तियांग इसको फील कर पा रहे थे। ये बहुत ही जेंटल वाला किस था और बहुत ही रोमांटिक लग रहा था तियांग को। तियांग इसको बहुत ही महसूस कर पा रहे थे। तियांग को ऐसा फील हो रहा था कि जैसे उसके हार्ट उससे कह रहे हो कि तियांग तुझे प्यार हो गया है उससे। लेकिन तियांग मन में दूसरे पल में ही सोचने लगते हैं, नहीं, मुझे ऐसा नहीं हो सकता है। मैं इसे प्यार कैसे कर सकता हूँ जिसने मुझे शादी के बाद से ही ऐसा फील करवाया हो कि मैं उसका सर्वेंट हूँ। तो मैं उसको प्यार कैसे कर सकता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जंगकुक जैसे ही तियांग से अलग होते हैं, जंगकुक उठ जाते हैं और वो सीधा वॉशरूम जाने लगते हैं। तियांग कहता है, क्या बस इतना ही था, क्या इससे आगे वो कुछ नहीं करने वाले हैं क्या। वो अचानक वॉशरूम कैसे जा सकते हैं। वो तो बिना कुछ किए कभी मुझे छोड़ते ही नहीं है। और वो इतने पैशनेटली किस करने के बाद वो वॉशरूम चले गए। तियांग थोड़ा सा शॉक हो गया। फिर उसको याद आते हैं, मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे अपना कॉल चेक करना चाहिए, किसने किया होगा। मुझे डॉक्टर को कॉल करना चाहिए, ह्यूंग को कुछ हुआ तो नहीं होगा ना। जल्दी से तियांग अपने फ़ोन को ढूंढने लगते हैं। उसका फ़ोन नहीं मिल रहा था। अचानक जंगकुक वॉशरूम से बाहर निकल कर आते हैं। तियांग को फ़ोन ढूंढते हुए देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम क्या ढूंढ रहे हो। तियांग कहता है, मेरा फ़ोन रिंग तो हो रहे थे, लेकिन अब वो कहाँ है, मुझे नहीं मिल रहा है। मैंने उसको वहाँ पर ही देखा था, कहाँ गायब हो गया। जंगकुक तियांग को कहता है, हाँ ठीक है, फ़ोन नहीं मिल रहा है तो मिल जाएगा, इसलिए इतना परेशान होने की क्या बात है। तियांग कहता है, परेशान होने की ही तो बात है, मैं परेशान क्यों नहीं होऊंगा। आखिर मुझे पैसे भेजने होंगे हॉस्पिटल, तुमने मुझे ट्रांसफ़र नहीं किया है पैसा अभी तक। जंगकुक, तुम कब करने वाले हो, प्लीज़ जल्दी करना, मुझे जल्दी से पैसे चाहिए, इमरजेंसी। जंगकुक कहता है, क्या तुम्हें लगता है मैं बाथरूम पहनकर अब कॉल करने वाला हूँ पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए। मुझे तैयार होकर आने दो। वो तैयार होने के लिए जा रहा था। तियांग उसको घूरे जा रहे थे क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है जंगकुक जो कहता है वो करके रहता है। वो इतने आसानी से पैसे ट्रांसफ़र नहीं करने वाले हैं। तियांग इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके थे, लेकिन तियांग को समझ भी नहीं आ रहा था आखिर जंगकुक अगर उसे पैसे देने वाले हैं तो वो तियांग को पैसे के लिए इतना घुमा क्यों रहे हैं। तियांग जंगकुक से कहता है, तो तुम कब ट्रांसफ़र करने वाले हो पैसे। वो उसके पीछे पीछे हॉल में आ जाते हैं। जंगकुक कहता है, तुम यहाँ पर भी आ गए हो पैसे के बारे में बोलने के लिए। आखिर तुम हमेशा पैसे पैसे क्यों करते रहते हो तियांग। तुम तो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो। हाँ मैं तो भूल ही गया, तुम तो पैसे के बारे में ही कहोगे ना, और क्या ही कह सकते हो। ठीक है, मैंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिया है, जाओ जाकर चेक कर लो। तियांग कहता है, क्या सच में, लेकिन मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा है। मैं तो वो देखता है कि फ़ोन वहाँ पर है। वो बिना सोचे ही फ़ोन को उठा लेता है और हॉस्पिटल जाने लगते हैं। जंगकुक कहता है, उसको पैसे चाहिए था, पैसे मिल गए और वो चले गए। कितना पैसे की लालच है उसमें, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है ना। मैं उसको इतना तड़पाऊँगा वो सोच भी नहीं पाएगा। लेकिन अभी के लिए मैंने तो उसको पैसे दे दिया है, तो अभी के लिए वो खुश होंगे। चलो, मुझे उसकी खुशी बर्दाश्त तो नहीं हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। जंगकुक वो तैयार होने के बाद वो अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं। वो बाहर चले गए थे
यहाँ पर जंगकुक को बहुत सारे कॉल आ रहे थे। जंगकुक कहता है, एक कौन रविश है जो मुझे इतना कॉल कर रहे हैं। उसको अच्छी तरह से पता है मुझे इतना कॉल पसंद नहीं है। एक बार अगर कॉल कर लेगा, मैं नहीं उठाऊंगा तो इसका मतलब मैं बिज़ी हूँ। एक कौन पागल है जो मुझे इतना कॉल किए जा रहे हैं। वो फ़ोन चेक करते हैं। वो कोई और नहीं, वो डॉक्टर का कॉल था, डॉक्टर आदित्य। डॉक्टर आदित्य जंगकुक को नहीं, वो त्यांग को कॉल कर रहा था, लेकिन त्यांग के फ़ोन जंगकुक के पास है और जंगकुक के फ़ोन त्यांग लेकर गए। जंगकुक कहता है, ओह शिट, तो उस त्यांग ने मेरा फ़ोन उठा लिया। हाँ, उसकी इतनी हिम्मत, उसने मेरा फ़ोन उठाया है और मुझे उसके फ़ोन दे दिया। मैं उसकी एक खटारा सा फ़ोन अपने साथ लेकर आया जो हमेशा बजते रहते हैं। वो डॉक्टर का कॉल रिसीव करने ही वाले थे कि कट हो जाते हैं। यहाँ पर त्यांग हॉस्पिटल आ जाते हैं और डॉक्टर को ढूंढने लगते हैं। डॉक्टर कहीं पर भी नहीं मिल रहा था तो त्यांग अपनी ह्यूंग को ढूंढने लगते हैं। उसकी ह्यूंग केबिन में नहीं था। त्यांग परेशान हो जाते हैं, आखिर ह्यूंग कहाँ गए। जिहोप नहीं मिल रहा है। क्यों नर्स को बुलाते हैं और कहते हैं, यहाँ पर मेरे जिहोप ह्यूंग थे, वो कहाँ गए और उसको कहाँ लेकर गए। डॉक्टर आदित्य आ जाते हैं और कहते हैं, त्यांग, मैं तुम्हें इतना कॉल कर रहा था, तुम कहाँ थे और तुम अब आए और तुम बोल रहे हो कि जिहोप कहाँ है। तुम्हें अभी उसकी याद आई। मैंने एक दिन पहले तुमसे कॉल किया था ना। जिहोप की हालत बहुत ख़राब हो चुके थे, ऑपरेशन किए बिना वो मर सकते थे। तो त्यांग कहता है, क्या तो ह्यूंग को क्या हुआ, वो कहाँ है, क्या वो आप ठीक है। तो आपने क्या किया, क्योंकि मैंने पैसे नहीं भेज पाए। सॉरी डॉक्टर, वो मेरा फ़ोन साइलेंट पे थे। तो डॉक्टर कहता है, कुछ मत कहो, चलो मेरे साथ आ जाओ। त्यांग कहता है, कहाँ। तो डॉक्टर जेहूब के पास त्यांग को लेकर आते हैं। त्यांग जेहूब को देखकर जाकर टाइटली हक कर लेता है, कहता है, ह्यूंग क्या आप ठीक हो। जेहूब कहता है, हाँ मैं पहले से ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें इतने सारे पैसे कहाँ से मिले। क्या तुम्हारे हस्बैंड जंगकुक ने दिया, क्योंकि वो बहुत बड़े एक्टर है ना। तो त्यांग कहता है, हाँ उसने ही दिया है। उसने कहा कि मेरे ह्यूंग उसके भी ह्यूंग है तो वो पैसे दे सकते हैं ना। क्यों ह्यूंग, आपको बुरा तो नहीं लगा ना। जेहूब कहता है, हाँ मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन मैं कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। मुझे अपने यंगर ब्रदर से पैसे लेकर मेरे इलाज करने होंगे, वो भी उसके नहीं, उसके हस्बैंड के पैसे। मैं तुम्हारा कहा ध्यान रखने वाला था और तुम मेरा ध्यान रख रहे हो। त्यांग, आई एम रियली सॉरी। त्यांग कहता है, ह्यूंग आप ऐसे मत कहो ना, आपने मुझे इतने मेहनत से बड़ा किया है, मेरा देखभाल किया है, तो मैं आपका ध्यान रख सकता हूँ ना। तो मुझे इतना तो करना ही चाहिए आपके लिए, और मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है। डॉक्टर, आपको कुछ कहना है क्या मुझसे। डॉक्टर कहता है, हाँ मुझे तुमसे कुछ कहना है। त्यांग कहता है, हाँ मुझे भी आपसे कुछ कहना है। तो ह्यूंग आप रेस्ट कीजिए, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। हाँ। तो डॉक्टर के साथ त्यांग आ जाता है, कहता है, डॉक्टर मुझे आपसे यही पूछना था कि आपको पैसे तो मैंने अभी तक नहीं भेजा है, तो आपने कैसे। डॉक्टर आदित्य कहता है, त्यांग मैं तुमसे बहुत ही नाराज़ हूँ। मैंने तुम्हें इतना कॉल किया था, तुमने मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया है। आखिर में मुझे मजबूरी में तुम्हारे हस्बैंड को कॉल करना पड़ा। डॉक्टर आदित्य की बात सुनकर त्यांग शॉक हो जाते हैं, कहते हैं, क्या मेरे हस्बैंड को कॉल किया, लेकिन आपको उसका नंबर कहाँ से मिला। डॉक्टर आदित्य कहता है, मैंने बहुत ही मुश्किल से फेमस एक्टर जियोन जंगकुक की मैनेजर से उसका नंबर लिया है। वो पहले देना नहीं चाह रहा था, लेकिन बाद में जैसे नंबर दिया मुझे उसको कॉल करना पड़ा। तो उसने पहली बार ही कॉल को रिसीव कर लिया था, तो मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं उठाना पड़ा, लेकिन वो बहुत ही रूड तरीके से बातें कर रहे थे। मैंने पहले उससे कहा था तुम्हें कहने के लिए, लेकिन उसने तुमसे कहने के लिए मना कर दिया, और इतनी रूड तरीके से बातें कर रहे थे। मुझे नहीं लगा था कि वो हॉस्पिटल आएगा और पैसे भर देगा। मैं बहुत ही शौक हूँ। मुझे लगा शायद वो तुम्हें भी नहीं बताने वाले हैं और ख़ुद भी नहीं आने वाले हैं, और पैसे भी इंतज़ाम नहीं होगा। मुझे क्या करना था मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। मेरे पास भी इतने पैसे नहीं थे, क्योंकि जेहब के इलाज के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत थी। तो जब वो आकर पैसे भरे ना, मैं बहुत शौक हो चुका था। वो बहुत ही गुस्से में थे, लेकिन दिल के बहुत ही अच्छे हैं। त्यांग कहता है, क्या उसने खुद आकर पैसे भरे, क्या उसने किसी को नहीं भेजा, वो खुद आया था, आप श्योर हो। डॉक्टर आदित्य कहता है, हाँ वो खुद आए थे। मैं फेमस एक्टर जियोन जंगकुक को कैसे भूल सकता हूँ। उसने बिना कुछ सोचे समझे वो खुद हॉस्पिटल आ गए थे पैसे भरने के लिए, और ये कह के गए
कि जेहोब के इलाज के लिए कभी भी पैसे के लिए उसकी इलाज नहीं रुकना चाहिए, उसकी इलाज अच्छी तरह से होना चाहिए। तियांग बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है, इसका मतलब मैं उसको जितना बुरा समझता हूँ, मॉन्स्टर समझता हूँ, उतना भी बुरा नहीं है वो दिल के अच्छे हैं, वरना वो मेरी ह्यूंग को बचाने के लिए क्यों कहता। वो तो मुझे नफरत करता है, पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहे हैं मुझसे, लेकिन मेरी ह्यूंग को बचाने के लिए जो किया है, मुझे इसके लिए उसको शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसके बाद जैसे तियांग घर वापस आता है, वो जंगकुक को देखकर स्मेल करता है। जंगकुक तियांग को देखकर कहता है, क्या हुआ, आज तुम बहुत ही खुश लग रहे हो तियांग। तियांग कहता है, हाँ, और मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जंगकुक, क्योंकि तुमने जो किया है ना, वो कोई और नहीं कर सकता था। तुमने मेरी ह्यूंग को बचाने के लिए इतने सारे पैसे भर दिए और उनकी बाकी इलाज के लिए। तियांग कुछ कहने ही वाले थे कि जंगकुक उसकी होठों पर अपने होठों को रख देते हैं और बहुत ही डीपली किस करना शुरू करता है। जंगकुक तियांग के कमर में हाथ डालने ही वाले थे कि तियांग जंगकुक को पुश कर देता है और कहता है, तुम हमेशा ऐसे क्यों करते हो, मैं तुमसे कुछ बोलने ही वाला था। पहली बार मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझे बोलने नहीं दे रहे हो जंगकुक। आखिर तुम ऐसे क्यों करते हो हमेशा। मुझे लगता था कि तुम बहुत बुरे हो, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम इतने भी बुरे नहीं हो, और मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे जो भी करना होगा ना, मैं करूँगा। मुझे क्या करना होगा कहो। तो जंगकुक कहता है, तुम मेरा शुक्रिया अदा करना चाह रहे थे, इसलिए तो मैंने तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए तुम्हें जो करना है वो करने ही वाला था, लेकिन तुमने मुझे रोक दिया। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे तुम्हारी प्लेजर चाहिए था, लेकिन तुमने तो मुझे नाराज़ कर दिया। तियांग, अब मेरा मूड ख़राब हो गया। तुम्हें मुझे खुश करने के लिए कुछ करना होगा, लेकिन क्या करना होगा वो मैं नहीं कह सकता हूँ। तुम खुद सोचो और मुझे खुश करने के लिए तैयारियाँ शुरू करो। तियांग अब कहता है कि मैं अब क्या करूँ जो तुम खुश हो जाओगे। सॉरी, मुझसे गलती हो गया है। मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे तुम्हारी प्लेजर के लिए पैसे से शादी किया है, लेकिन वो मैं तुमसे कुछ कहने वाला था तो तियांग जंगकुक को कहता है, वो मैं तुम्हें। तो जंगकुक कहता है, क्या हुआ, तुम कब से यही बोले जा रहे हो कि तुम मुझे क्या क्या तुम मुझे प्यार करने लगे हो तियांग। तियांग कहता है, नहीं, मैं तुमसे प्यार क्यों करूँगा, आखिर प्यार इतनी जल्दी थोड़ी हो जाते हैं। और तुम मेरे साथ जितने रूडली ये सब कुछ करते हो, रूड तरीके से बातें करते हो, मैं तुमसे प्यार थोड़ी कर सकता हूँ जंगकुक, ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे प्यार व्यार नहीं हुआ है जंगकुक, तुम गलत सोच रहे हो। जंगकुक तियांग को कहता है, तो तुम मुझे प्लेजर देने के लिए क्या करने वाले हो तियांग, जल्दी से मुझे तैयार करो ताकि मैं। तो जंगकुक तियांग को इशारा करता है उसको पूरी बॉडी पर किस करने के लिए। तो तियांग अब जंगकुक के करीब आ जाते हैं और जंगकुक की शर्ट के बटन को अनबटन करने लगते हैं। जंगकुक की पूरी बॉडी पर किस करना शुरू करता है। उसके बाद तियांग मन में यही सोच रहा था, इसका मतलब जंगकुक ने पैसे इसलिए दिया है कि ताकि मैं उसको और भी ज़्यादा खुश कर सकूं। वो अपने बारे में सोचकर पैसे दिया है, और मैं सोच रहा था कि वो मेरा मदद करना चाहता है। मैं कितना गलत था। तियांग जंगकुक को किस करते करते उसकी नाभि पर अपनी टंग से सक करते हैं और नीचे की तरफ झुक जाते हैं। इससे पहले कि तियांग और कुछ करते, जंगकुक तियांग की बाल पकड़कर उसकी ऊपर की तरफ खींचकर लेकर आते हैं, उसके होठों पर किस कर लेता है और उसको किस करते करते बेड की तरफ लेकर जाते हैं। बेड पर लेकर आने के बाद उसको जोर से पुश कर देते हैं कि तियांग धीरे से जाकर बेड पर गिर जाते हैं। तियांग अपनी कमर पकड़ लेता है, क्योंकि जब भी वो जंगकुक इस तरह से करते हैं ना, तियांग को बहुत ही ज़ोर से लगता है। और इसी हालत में जंगकुक बिना कुछ सोचे समझे ही खुद को तियांग में इन कर दिया और रफली ये सब कुछ करना शुरू कर दिया। तियांग इतने पेन फील कर रहे थे कि वो अपने मुंह से आवाज़ निकाल रहा था। पूरी रूम में उसकी आवाज़ गूंज रहे थे। पहली बार जंगकुक ने उसको आवाज़ दबाने के लिए किस नहीं किया। जंगकुक मन में कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम और भी तड़पो और ऐसे ही मुझसे आवाज़ निकालो। आज मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता हूँ तियांग। तियांग कहता है, क्या। जंगकुक कहता, हाँ, मैंने कहा कि मैं तुम्हारी मुँह से आवाज़ सुनना चाहता हूँ। मुझे खुश करने के लिए तुम आवाज़ कर सकते हो ना, और भी ज़ोर से। तियांग कहता है, लेकिन तुम इतनी बुरी तरीके से कैसे बोल सकते हो। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रहा है ना जंगकुक। तुम हमेशा मुझे इतनी बैडली तरीके से सब कुछ करते हो। मैं भी इंसान हूँ ना। जंगकुक जोर से हंसते हुए कहता है, ओ माय तियांग, अभी तुम ही तो बोल रहे थे ना मुझे तुम
थैंक्स कहने के लिए या फिर मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, तो तुम बोल रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ इतनी बैडली क्यों कर रहा हूँ? हाँ, तो तुम्हारी प्रॉमिस को तोड़ना चाहते हो, तो ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर से उतर जाता हूँ, तो तुम ऐसे ही पड़े रहो। तियांग कहता है मैंने ऐसा नहीं कहा। हाँ ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, जंगकुक कहता है, लेकिन मेरा अभी मूड नहीं है। वो तियांग के ऊपर से हट जाते हैं। जंगकुक तियांग के ऊपर से हट जाने के बाद वो सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं। तियांग बेड पर ऐसे ही लेटा हुआ था बिना कपड़ों के। उसके कपड़े बिखर चुके थे चारों तरफ। जंगकुक तियांग को ऐसे ही घूरे जा रहा था सोफे पर बैठकर। वो रीडिंग पे रीडिंग किए जा रहे थे। तियांग जंगकुक को घूरते हुए देखकर कहता है, जंगकुक आखिर तुम मुझसे इतना नफरत क्यों करते हो? हाँ, जंगकुक कहता है, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं तुमसे नफरत क्यों करता हूँ? मैं तुमसे नफरत क्यों करूँगा तियांग? आखिर तुम मेरी लाइफ पर एग्जिस्ट नहीं करते हो, तो मैं तुम्हें नफरत क्यों करूँगा? तियांग अब बहुत ही शौक हो जाते हैं, क्या मैं उसकी लाइफ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता हूँ, तो उसने मुझसे शादी क्यों किया? तियांग इससे पहले कि कुछ और कहते जंगकुक कहता है, मैं आपको सुनने के मूड में नहीं हूँ। तुम्हें जो कहना है तुम अपने मन में कहना। अब मैं तुम्हारे मन की बात नहीं सुनना चाहता हूँ और ना ही तुम्हारी ज़बानी बातों को। मुझे अभी अपने साथ खुद को थोड़ा सा बिजी रखना है। मैं ड्रिंक करते हुए अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ बिना तुम्हें सुने। तियांग बिल्कुल साइलेंट रहना। अगर एक भी शब्द कहा ना तो आज तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होने वाले है। तियांग इसके बाद एक लफ्ज़ भी नहीं बोल पाते हैं। वो चुप रह जाते हैं और जंगकुक को देखते ही रह जाते हैं। जंगकुक ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहा था। जंगकुक की आंखें इतने रेड हो चुके हैं ना, उसको देखकर कोई भी डर जाएगा। बच्चे होंगे ना, वो रोना शुरू कर देता जंगकुक को देखकर। तियांग को भी रोना आ रहा था जंगकुक की ऐसी बर्ताव से। तियांग छद्दर से अपनी बॉडी को कवर कर लेता है और अपनी फेस को कवर करते हुए वो रो रहा था। तियांग जिस तरह से रो रहे थे ना, बाहर से भी उसकी रोने की आवाज़ सुनाई दे रहा था। जंगकुक उसकी रोने की आवाज़ सुनकर मुस्कुराता है और कहता है, तियांग मैं चाहता हूँ कि तुम और भी ज़ोर ज़ोर से रो। मुझे इतनी खुशी हो रहा है ना तुम्हें रोते हुए देखकर। मैं अगर तुम्हारी शक्ल देख पाता ना इस टाइम पर तो मुझे और भी अच्छा लगता, लेकिन तुमने चादर से अपनी फेस को कवर क्यों कर लिया? जंगकुक तियांग को कहता है, तियांग अपनी फेस से चादर हटाओ। तियांग वो अभी भी अपनी फेस को कवर करके रखा था। जंगकुक बहुत ही शाउटली कहता है, मैंने कहा तुम्हारी फेस से चादर हटाओ। तो जंगकुक जैसे इतनी ज़ोर से कहते हैं ना, तियांग डर जाता है। उसके हाथ पैर कांपना शुरू हो जाते हैं। वो अपनी फेस से चादर को हटाते हैं तो जंगकुक उसकी फेस को देखकर कहता है, अब अच्छा लग रहा है। तियांग मन में कहता है, एक इंसान के अंदर कितने बेरहमी हो सकते हैं कि वो ऐसे बोल सकते हैं किसी को रोते हुए देखकर कि अब अच्छा लग रहा है। इस बार में सुनकर और इस बार में सोचकर ही तियांग की आंखों में और भी आंसू आ जाते हैं। सो गाइस, यहाँ पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे, और अगर ऐसे पसंद आ रहे हैं तो नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना। और अगर नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन मिल जाए आप लोग चाहते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है? तो लाइक कमेंट शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टाटा।